गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की या थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की। तो वहाँ पर जो हिंज हैं उन्होंने 4 साल से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर एक कहानी या एक स्टोरी वो बच्चों को सुनाते थे। उसके बाद में वो क्वेश्चन रखते थे, बच्चों को उन क्वेश्चंस के आंसर देना होता था। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं इन्होंने 1958 में 4 साल से 16 साल तक के बच्चों को, इसके बाद में इन्होंने 28 साल तक के बच्चों को भी इंक्लूड किया। उनको कहानी क्या सुनाते थे, हिंज नामक एक व्यक्ति था, यूरोपियन था, जिसको हम बोलते हैं हिंज डिलेमा या हिंज की दुविधा। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा आपको बताए थे, जब आप मोरल डिसीजन करते हैं, मोरल डिसीजन के टाइम जब आपके अंदर मोरली कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अंतर्द्वंद चलता है, कौन से ऑप्शन को आप ऑप्ट करें, कौन से ऑप्शन को आप स्किप करें, तो जो आपके अंदर आपके अंतरात्मा या अंतर्मन में जो दुविधा चल रही होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसी को हम डिलेमा बोलते हैं। तो जो हिंज की प्रसिद्ध कहानी है, स्टोरी है हिंज डिलेमा, एक कोहलबर्ग की हिंज दुविधा। तो इस कहानी में क्या होता है, एक कोहलबर्ग की सबसे अच्छी कहानियों में से एक कहानी है जो हिंज नामक एक व्यक्ति की होती है। हिंज एक यूरोपियन होता है, उसकी पत्नी का नाम क्लेरा होता है, जो कि बहुत गंभीर कैंसर नामक बीमारी से ग्रसित थी और मौत के कगार पर खड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि एक केमिस्ट है जिसने इस मेडिसिन का आविष्कार किया है, एक मेडिसिन को बनाया है, अगर वो मेडिसिन मिल जाए तो आपकी पत्नी को बचाया जा सकता है। तो जो हिंज नामक व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने दवा की खोज की होती है, जिसने वो मेडिसिन बनाई होती है। तो हिंज ने उससे कहा कि उसको वो मेडिसिन की ज़रूरत है, उसकी पत्नी बीमार है, लेकिन जो केमिस्ट था जिसने वो दवा बनाई थी, वो वहाँ पर उस दवा के 10 गुने ज़्यादा पैसे मांगता है। वो दवा मान लो 200 रुपये में बनी है और वो वहाँ पर 2000 रुपये मांगता है। कहानी यूरोप की है तो डॉलर की बात चलेगी यहाँ पर, ठीक है। $200 में बना था और वो वहाँ पर 1000 में मांग रहा था, और ये 10 गुना अमाउंट हिंज के लिए बहुत ज़्यादा था। अगर वो अपने रिश्तेदारों से भी लेता तब भी वो केवल आधा रुपये ही वहाँ पर अमाउंट कलेक्ट कर पाता। तो इस तरह से उसने अपने दोस्तों की मदद ली, अपने रिश्तेदारों की मदद ली, लेकिन वो $1000 ही कलेक्ट वहाँ पर कर पाया और वो 2000 नहीं कर पाया। तो वो क्या होता है, वो केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है, उससे गुजारिश करता है, लेकिन जो केमिस्ट है उसका दिल नहीं पसीजता है और वो उसको दवा नहीं देता है। और उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिंज के अंदर कि उसकी पत्नी मौत के कगार पर खड़ी है, उसको बचाना भी है और उसके पास वहाँ पर दवा के पैसे नहीं हैं या मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। वो उससे एक बार फिर पूछता है कि क्या दवा उसको डिस्काउंट में मिल सकती है या वो जो मेडिसिन के बचे हुए पैसे हैं बाद में दे देगा, इसके लिए थोड़ा टाइम दे दिया। लेकिन जो केमिस्ट होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है कि उसने जो दवा बनाई है, जो मेडिसिन को उसने खोजा है, वो उससे पैसे कमाएगा, वो उसने दान में देने के लिए नहीं बनाई है, इससे वो पैसे कमाएगा। अब क्या होता है, हिंज होता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत बेताब होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो होता है क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे होती है वहाँ पर। इसलिए वो रात में क्या होता है, हिंज जो होता है केमिस्ट की शॉप में चोरी कर लेता है वहाँ पर और दवा को चुरा लाता है। अब इस कहानी के बाद जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने 6 साल से 4 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा और 28 ईयर तक के बच्चों को वो कहानी सुनाएं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उन बच्चों से कहा कि अब आपको हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, ठीक है। यही कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से उन्होंने साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया, उन्हें नैतिक दुविधा या जिनको हम बोलते हैं मोरल डिलेमा या धर्म संकट पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। और जो ये प्रश्न बनाए गए हैं, ये CTET का जब पेपर आप लोग देते हैं तो पेपर में भी आपको हर ईयर इसी से कोई ना मिलता जुलता कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है और वहाँ पर आपको ऑप्शन कलेक्ट करना होता है या करेक्ट करना होता है, कौन सा ऑप्शन आपको लगाना है वहाँ पर। तो जो हिंज की दुविधा के प्रश्न थे, अब आपने देखो
जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी थी, आपको मालूम है कि 3 लेवल में डिवाइड थी। पहला आपका प्री कन्वेंशनल, ठीक है, या पूर्व परंपरागत, दूसरा आपका कन्वेंशनल, तीसरा आपका पोस्ट कन्वेंशनल। पहले वाले में क्या था आपका कंट्रोल एक्सटर्नल था, सेकंड वाले में आपका सोशल कंट्रोल था, लास्ट वाले में इंटरनल था। उसी तरह वो जो 3 लेवल थे वो 6 स्टेज में डिवाइड थे। उसी 6 स्टेज के लिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन था, क्या हिंज को दवा की चोरी करनी चाहिए थी? अब बच्चे इसका आंसर वहाँ पर हिंज को देंगे, वो लॉरेंस कोलबर्ग को, हिंज के बारे में कि हिंज को वो दवा चोरी करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर आपका वो मोरल डेवलपमेंट चेक करेंगे, क्या आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, प्रश्न बनाया था, क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्यों? अगर आप वहाँ पर आंसर देंगे सही है तो सही का आप वहाँ पर रीज़न बताएंगे, अगर गलत है तो आप गलत का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो वहाँ पर आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना है अपने वे में। तीसरा प्रश्न था उनका, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? अब यहाँ पर आपको इसका भी आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको मोरल डेवलपमेंट पता चलेगा कि ये कार्य नैतिक है कि अनैतिक है, समाज के द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के इतने पैसे मांगे? अब यहाँ पर आपको भी आंसर देना है। आपके अंदर नैतिकता है तो आपने दवा बनाई है तो आप अपना आंसर देंगे यहाँ पर कि जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है, वो आपको दवा वहाँ देनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, जो बच्चों को समझ आएगा वो आंसर देंगे। और उसी के थ्रू यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी स्टेजों को आगे डिवाइड किया, कैटेगराइज किया, फीचर्स बताएं, कैरेक्टरिस्टिक बताएं। ऐसे ही नहीं कि एक कहानी सुनाएं और उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। इसी तरह की उन्होंने बहुत कहानियाँ बनाई, सुनाई होंगी बच्चों को, बहुत सिचुएशन दी होंगी, लेकिन ये हिंज जो कहानी है उनकी फेमस स्टोरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पुलिस को रासायनिक या केमिस्ट को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई है? अब अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको गिरफ्तार करा जाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चे अपना मोरल डेवलपमेंट के थ्रू आंसर देंगे कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब उसने वो मेडिसिन इन्वेंट की है तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन था उनका, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं? तो इस तरह के कुछ प्रश्न थे जो हेंज डिलेमा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये हेंज डिलेमा था आपका, सीटेट में आपको मोस्टली एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो अब रीट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो रीट के एग्ज़ाम में तो जो लॉरेंस कोलबर्ग के जो एग्जाम्पल हैं, जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊँगा। एक यहाँ पर क्या है, गिव एंड टेक, जितना दोगे उतना तुमको मिलेगा। तो यहाँ पर रीट में तो आपसे यहाँ पर उनके जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को देगा और पूछेगा कि कौन से स्टेज से दिया गया था। तो इस कहानी में इतना ही। इस कहानी में अगर आपको कन्फ्यूजन है, कहीं पर कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।